हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम बढ़िया होंगे। गाइस, जैसे आप सभी को पता है, आप लोगों का जो नीट 2021 का एग्जामिनेशन था वो आप लोगों का सितंबर में हो गया था। ओके। और आप लोगों को पूरा एक्सपेक्टेड ये था कि भाई हम लोगों का जो रिजल्ट होगा वो आप लोगों का लगभग लगभग हर साल अगर देखा जाए तो एक महीने बाद आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। तो अगर इस साल की हम लोग बात करें, हम लोगों का एक्सपेक्टेड ये था कि हम लोगों का 15 नवंबर के आसपास हम लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कुछ टाइम पहले की। तो कुछ टाइम पहले अगर देखा जाए तो सीबीएसई आप लोगों का नीट का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती थी। ओके। और उसके बाद एक अलग से बॉडी बनाई गई, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसको अथॉरिटी दी गई कि आप लोग जैसे नीट हो गया, जेई हो गया, उनके एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएंगे। और ये अथॉरिटीज इसीलिए ही डेवलप की गई थी ताकि बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि क्या होता था, सीबीएसई एक सिंगल बॉडी होती थी तो बहुत सारे उसको वर्क हो जाते थे। तो वो मतलब एक कह सकते हैं ना कि वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाता था। तो एक अलग से अथॉरिटी बनाई गई है, एनटीए, ताकि बच्चों के हित में और बच्चों के लिए अच्छा हो पाए, आसानी से सारी चीजें सॉर्ट आउट हो पाए। ओके। लेकिन अब हम लोग क्या देखते हैं, हम लोगों का जो एग्जामिनेशन होता है वो सितंबर में हो जाता है। उसके बाद हम लोग अक्टूबर में वेट करते हैं। हम लोगों को ये होता है कि हम लोगों का रिजल्ट आएगा, उसके बाद फेज 2 रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाता है। भाई ये सब चीजें, जैसे अब फेज 2 रजिस्ट्रेशन करना, आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म का, ये कोई तुक नहीं बनता। ये चीजों का अगर कोई वो है तो एक बार समझाया जाए, ठीक है, कि हाँ भाई बच्चों को एक बार तरीके से सारी चीजें समझा देनी चाहिए। अगर आप लोग पेपर कंडक्ट कर रहे हैं नेशनल लेवल का, ऑल इंडिया लेवल पे आप लोग पेपर कंडक्ट कर रहे हैं, उसमें कंडक्ट करने से पहले ही बच्चों को सारी चीजें अच्छे से समझा देनी चाहिए कि हाँ भाई आप लोगों का ऐसे होगा, उसके बाद आपको इतना टाइम पीरियड मिलेगा, सारी चीजें ऐसी रहेंगी। ठीक है, सबसे पहले वहां पे फेलियर रहा। उसके बाद बात बात पे बच्चों ने कहा चलो ठीक है, एक बार हम लोग मानते हैं काफी बच्चों ने ध्यान नहीं दिया फेज 2 रजिस्ट्रेशन के लिए, बार बार डेट एक्सटेंड करते गए एनटीए। उसके बाद पता चलता है कि कुछ स्टूडेंट जो ऐसे थे जो सॉल्वर गैंग से जुड़े हुए थे और उनका नाम सामने आता है कि पेपर लीक हो गया। पेपर लीक होता है, उसके बाद अभी हम लोग, चलो हमने कहा चलो ये भी है कि फिर उसके बाद ये सब माहौल बना कि क्या पता आप लोगों का नीट का एग्जामिनेशन दोबारा हो। बट वो भी एक्सेप्ट नहीं करा गया क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग इस सॉल्वर गैंग से जुड़े हुए हैं, उनका नाम सामने आ गया है और एनटीए ने उनका पेपर जो भी है कैंसिल कर दिया। अगर होगा भी रिकंडक्शन पेपर का तो उसी सेंटर में होगा, वरना कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए, उसके बाद हम लोगों का ये चीज सॉर्ट आउट होती है तो हम लोग सोचते हैं कि चलो अब आप लोगों का रिजल्ट आएगा और 15-20 तारीख के बीच में हम लोग वेट करते हैं, तो फिर उसके बाद एक्सटेंशन आ जाता है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे देखा जाए तो एनटीए के जो लाने का मकसद था, एनटीए का जो आने का मकसद था, एग्जाम कंडक्ट कराने का मकसद था, वो ये था कि बच्चों के हित में रहे और बच्चों को ये जो दिक्कतें आती हैं, ठीक है, एक टाइम से सारी चीजें होनी चाहिए थी। अब पता नहीं अंदर अंदर क्या चल रहा है। ओके। अभी जैसे न्यूज आती है कि 25 स्टूडेंट का स्टे लगा दिया है, यूपी पुलिस ने डिमांड करी है। और हो सकता है इंटरनली कोई भी इश्यूज हो, लेकिन एनटीए की एक अपनी कुछ भी जिम्मेदारी बनती है कि वो सामने आए, एक बार बच्चों को बता दे। ठीक है, अभी वहीं हम लोग एक न्यूज सुनते हैं कि एक बच्चा एग्जाम के रिजल्ट के क्या कहते हैं, एंजाइटी के चक्कर में या टेंशन के चक्कर में उसमें डिप्रेस हो गया और उसने सुसाइड कर लिया। अब एनटीए को ये चीज समझनी चाहिए कि अगर देखा जाए तो 17, 18, 19 साल तक के बच्चे होंगे यहाँ पे, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ जो स्टूडेंट्स होगी, और इतनी मैच्योरिटी नहीं होती तो बच्चों के दिमाग में 100 चीजें आती हैं। ओके। और हर कोई मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि सारी चीजें कॉप कर ले। तो एनटीए को एक बार सामने आना चाहिए और सारी चीजें डिक्लेयर कर देनी चाहिए कि भाई हम लोगों का जो रिजल्ट होगा वो भाई इतना टाइम, ठीक है, आप रीजन मत बताओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप रीजन मत, एक टेंटेटिव डेट बता दो कि बच्चे भाई अब पूरा दिन भर उसी चीज पे लगे रहते हैं, ठीक है, और दिमाग कहीं और नहीं जाता। ऑब्वियस सी बात है, किसी का भी रिजल्ट हो या कोई भी हो, आप लोगों ने ओएमआर से चेक कर लिया, कोई भी हो, लेकिन एक बार के लिए जब तक सारी चीजें आपके सामने नहीं होती, रिजल्ट सामने नहीं होता, 2022 के लिए जो प्रिपरेशन करने वाले हैं वो भी, उनका भी दिमाग वहीं जाता है। और ऊपर से जिन्होंने ड्रॉप करना है या जिन्होंने फील्ड स्विच करना है वो लटके हुए यहाँ पे, और फिर देखा जाएगा फिर सेशन लेट हो जाएगा। तो ये सब चीजें हैं। फिर काउंसलिंग भी तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इतना लेट होगा, इतना लेट वो लोग रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे तो काउंसलिंग में भी तो उतना टाइम लगना है। तो कहीं ना कहीं ये सारे फेलियर्स रहे हैं एनटीए के। और अगर शायद कोई एनटीए में अगर कोई वीडियो देखे तो हम लोग ये नहीं चाह रहे कि आप सारी चीजें, ठीक है, हम समझते हैं कि इतने ग्रैंड लेवल पे चीजें दिक्कतें देती हैं, होता है, लेकिन एक क्लियरिटी स्टूडेंट्स के, आपके और स्टूडेंट्स के बीच में क्लियरिटी होनी चाहिए। आप लोग एक अथॉरिटी हैं, स्टूडेंट्स के लिए वर्क कर रहे हैं, तो एक क्लियरिटी स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए कि हाँ भाई आपकी इस डेट में
आप लोगों को रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो जाएगा। अब देखते हैं फिलहाल जो भी अपडेट होती है। अभी फिलहाल ये था कि जैसे मैंने एक बार कंफर्म करा था कुछ सोर्सेज के थ्रू, तो उसमें ये आ रहा था कि आप लोगों का जो रिजल्ट होगा वो लास्ट वीक में डिक्लेयर हो जाना चाहिए, बट वो भी नहीं हुआ। अब फिलहाल कोई भी अपडेट ना आपको पता ना हमें पता कि कब रिजल्ट आ सकता है। लेकिन मैं बस यही कहूंगा स्टूडेंट्स को, ठीक है, देखो ऑब्वियस सी बात है यार, देखो चाहे मैं जितना बोल लूं, टेंशन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में हो ही रही होगी, लेकिन अपने आप को संभालना बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव थॉट से दूर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई भी स्टूडेंट रिजल्ट कैसा हो एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ने की तैयारी करो। ड्रॉप करना है बिल्कुल वेल एंड गुड है, अच्छे से दोबारा से खड़े होंगे, तैयारी करेंगे। और अगर फील्ड स्विच करना है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी फील्ड में आप लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। यहाँ पे एन नंबर ऑफ फील्ड्स हैं जहां पे आप लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं, अच्छा लाइफ स्टाइल अपना सकते हैं, अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। और कोई पेरेंट अगर देख रहा है तो प्लीज इस टाइम पे अपने बच्चे का बिल्कुल साथ दीजिए, ठीक है, उसको मेंटली आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अभी ये जो स्टेज ऐसी होती है ना, यहाँ सब लोग बस यही पूछ रहे होते हैं रिजल्ट आया नहीं आया। क्योंकि अगर हम लोग देखें, चलो नीट में जितने भी स्टूडेंट्स हैं पेपर दे रहे हैं उनको पता है, लेकिन बाहर के जितने लोग होते हैं ना, वो एक बबल सा बना देते हैं जिसमें बच्चा फंस जाता है। तो उस चीज में आपका मेंटल सपोर्ट बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और एनटीए से यही गुजारिश है कि भाई चीजें क्लियर कर दो, ठीक है, कि क्या रहना है और क्या नहीं होना। इतने सारे अगर देखा जाए तो लूप होल्स और इतने सारे फेलियर्स हमारे सामने आए हैं एनटीए के लिए, ठीक है। तो अब बाकी देखते हैं जैसा होता है। और फिलहाल काउंसलिंग के रिगार्डिंगली एक बार रिजल्ट आ जाए तो सारी अपडेट्स आप लोगों को इसी चैनल पे मिल जाएगी। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे रखा है। ऑल द बेस्ट एवरीवन, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।